गायत्री कॉलेज सांचौर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। बीए सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस के पेपर प्रतिनिधि राजनीतिक विचारक के अंतर्गत हम एक्विनास को समझ रहे हैं, एक्विनास के विचारों का विश्लेषण कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि जो भी नई अपडेट हो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिले। तो देखिए, आज हम अध्ययन करेंगे एक्विनास के द्वारा प्रतिपादित कानूनों का वर्गीकरण। एक्विनास हमारे मध्यकालीन विचारक हैं। इन्होंने कानूनों का वर्गीकरण किया है, यानी जो लॉज है उसका क्लासिफिकेशन किया है। किस प्रकार से किया है, क्या उनके बारे में उन्होंने बातों का उल्लेख किया है, ये सभी आज की कक्षा में हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि एक्विनास ने कानून को 4 भागों में या 4 प्रकार से विभाजन किया है। पहला है शाश्वत कानून, इटर्नल लॉज, प्राकृतिक कानून, नेचुरल लॉज, मानवीय कानून, ह्यूमन लॉज, दैवीय कानून, डिवाइन लॉज। 4 प्रकार से बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक है एक्विनास का। परीक्षा की दृष्टि से बेहद उपयोगी है, आपको अच्छे ढंग से समझना है। एक्विनास के द्वारा प्रतिपादित कानून का वर्गीकरण परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। यूनिवर्सिटी का सबसे फेवरेट प्रश्न में से एक ये है। कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, यूनिवर्सिटी एग्जाम में, इसलिए आपको अच्छे ढंग से समझना और बेहद आसान है। ठीक है, कानूनों के इन 4 स्वरूप में भिन्नता नहीं, पुनः सभी स्वरूप शाश्वत कानून के ही विभिन्न रूप है। अब देखिए, ये जो हमने देखे लिखे हैं ना 4 प्रकार से, शाश्वत कानून, प्राकृतिक कानून, मानवीय कानून, दैवीय कानून। अब ये जो प्राकृतिक कानून है, मानवीय कानून है और दैवीय कानून है, इस सभी का जो स्रोत है वो कौन है? शाश्वत कानून है। यानी शाश्वत कानून से ही प्राकृतिक कानून, मानवीय कानून और दैवीय कानून निकले। आप समझ सकते हैं, किसी प्रकार की भिन्नता न होकर सभी स्वरूप शासन जो शाश्वत कानून है उसी के ही विभिन्न रूप हैं। इसलिए सेबाइन क्या कहते हैं कि कानून के 4 प्रकार, विवेक के ही 4 रूप हैं। ये विश्व व्यवस्था के 4 स्तरों पर अपने आप को प्रकट करते हैं। सेबाइन हमारे राजनीतिक आलोचक विचारक हैं। ये क्या कहते हैं कि जो एक्विनास के द्वारा जो 4 प्रकार से कानून का उल्लेख किया है, ये कानून के 4 प्रकार, विवेक के 4 रूप हैं। ये विश्व व्यवस्था के 4 स्तरों पर अपने आप को प्रकट करते हैं। हमारे समक्ष इस प्रकार से इन्होंने 4 रूप में उल्लेख किया गया। तो अभी एक एक करके समझते हैं। तो आपको सबसे पहले एक बात यहाँ पे स्पष्ट होना है, क्या है कि प्राकृतिक कानून, मानवीय कानून, दैवीय कानून, ये सभी शाश्वत कानून से ही अपनी प्रेरणा लेते हैं, उसी के ही विभिन्न रूप हैं। उसकी इन तीनों की शाश्वत कानून में ही जड़ दिखाई देती है। तो सबसे पहले समझते हैं शाश्वत कानून क्या है, इटर्नल लॉज क्या है। देखो, अब आपको ये भी पता है सभी को, पिछली कक्षाओं में भी मैंने बताया कि एक्विनास एक यूँ समझ सकते हैं चर्च के समर्थक थे। ईसाई धर्म में विश्वास करने वाले ईसाईवादी विचारक थे। वो चर्च की सत्ता को सर्वोच्च मानते थे, राज्य को चर्च के अधीन मानते थे। तो आपको पता होना चाहिए कि ये ईश्वर के प्रति आस्थावान एक सेंट है, एक संत है। ठीक है, तो ईश्वर की सत्ता को, ईश्वर के अस्तित्व को बिल्कुल स्वीकारेंगे। ये बात हमें समझ के चलनी है। ये मैकियावेली नहीं है जो बिल्कुल इन सबसे परे हो। ये एक्विनास हैं जो बिल्कुल धर्म में, ईश्वर में विश्वास करते हैं। तो सबसे पहले समझिए आप शाश्वत कानून। शाश्वत कानून ईश्वरीय ज्ञान है। समझ में आया? शाश्वत कानून क्या है? ईश्वरीय ज्ञान, भगवान का ज्ञान है, गॉड का ज्ञान है। तो शाश्वत कानून ईश्वर के ज्ञान का ही रूप है, जिसके द्वारा प्रकृति की सृष्टि की जाती है और जो प्रकृति एवं ब्रह्मांड पर नियंत्रण रखता है। देखिए, आप हर शब्द में अपने आप में बहुत वेटेज है, बहुत मूल्य है कि जो शाश्वत कानून है वो ईश्वर का ही ज्ञान है और जिसके द्वारा प्रकृति की सृष्टि की जाती है। इस संसार में इस प्रकृति की सृष्टि शाश्वत कानून से ही होती है और इस प्रकृति और ब्रह्मांड पर पूरा नियंत्रण किसका है? शाश्वत कानून का है।
तो आप समझ सकते हो कि इसका कितना महत्व है और कितना विस्तृत रूप है। संपूर्ण सृष्टि के अंतर्गत मानव समाज, पशु, वनस्पति सभी इसी कानून के अधीन है। कहने का तात्पर्य है इस जगत में, इस भूभाग में, इस प्रकृति में जो भी जीव जंतु है, जो भी पेड़ पौधे हैं, जो भी इस पृथ्वी पर जो संसाधन है, वनस्पति, सब कुछ किसके नियंत्रण में है? इस शाश्वत कानून के नियंत्रण में। और शाश्वत कानून मतलब ईश्वरीय ज्ञान। इस शाश्वत ज्ञान से परे कुछ भी नहीं है, सब कुछ है वो शाश्वत कानून में ही समावेश है या समाहित है। ये सृष्टि के उत्पत्ति एवं समाप्ति से संबंधित है। यही तो सृष्टि का सृजन करता है और यही विनाश करता है। इसलिए इससे परे कुछ भी नहीं है, इससे परे किसी प्रकार की कोई लौकिक सत्ता का या किसी अन्य सत्ता का अस्तित्व नहीं है। सर्वोच्च और अंतिम सत्ता शाश्वत कानून की है। इन्हें केवल ईश्वर ही समझ सकता है, हम और आप नहीं। आप समझ सकते हो कि ये कौन समझ सकता है? ईश्वर ही समझ सकता है। और ये दुनिया के सबसे सर्वश्रेष्ठ, सब या सर्वश्रेष्ठ श्रेणी के कानून है शाश्वत कानून। अर्थात यह कानून ईश्वर में ही निहित रहता है और यह सर्वोच्च विवेक का प्रतीक होता है। ये कभी गलत नहीं हो सकते, ये कभी गलत नहीं हो सकते, क्योंकि ईश्वर के द्वारा बनाया हुआ है। ईश्वर ने इसकी रचना की है, ईश्वर ने इसकी सृष्टि की है। जो भी है वो सब कुछ ईश्वर प्रदत्त है। हम और उसमें कोई हमारा कोई योगदान नहीं है। हम तो केवल पालन करते हुए आगे बढ़ते थे, मैं आगे बढ़ना होता है। तो बात स्पष्ट हुई कि शाश्वत ज्ञान मतलब ईश्वर के बारे में ज्ञान है, ईश्वर द्वारा रचित है, सब कुछ है वो ईश्वर के प्रति निहित है। और हम इस ब्रह्मांड, ये पृथ्वी, ये प्रकृति सब कुछ उसके अधीन है। हमारा कोई अपना अस्तित्व नहीं है। जो भी है शाश्वत कानून ईश्वर के द्वारा प्रदत्त है। इसलिए एक्विनास ने अपनी जो सुम्मा थियोलॉजी का जो बुक है उसमें स्पष्ट लिखा है कि शाश्वत कानून देवी ज्ञान है। शाश्वत कानून देवी ज्ञान है जो सभी कार्यों और प्रवृत्तियों का निर्देशन देता है और स्वयं सत्य है। उसको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप में सत्य है। ठीक है, ये एक्विनास कहते हैं। सेबाइन भी यही कहते हैं कि देवी विवेक की शाश्वत योजना है जिससे भारी सृष्टि व्यवस्थित होती है। देवी विवेक की शाश्वत योजना है जिससे हमारी संपूर्ण ये भारी सृष्टि व्यवस्थित होती है। तो ये अभी हमने समझा शाश्वत कानून है। तो आपको यहाँ पर स्पष्ट होना है कि शाश्वत कानून ईश्वर द्वारा रचित है, ईश्वर के बारे में ज्ञान है, वही सर्वोच्च है, वही अंतिम निर्णायक है। हमारा उसमें किसी प्रकार का कोई योगदान नहीं है। हमें उन कानूनों का पालन करना, इसके अलावा हमारे पास कोई ताकत या शक्ति नहीं है। ठीक है, ये सर्वोच्च और अंतिम कानून होते हैं। अब आते हैं दूसरी बात, प्राकृतिक कानून। अब मैंने आपको पहले भी स्पष्ट किया था कि प्राकृतिक कानून, मानवीय कानून, देवी कानून सब कुछ किसमें समाहित है? शाश्वत कानून। सभी ईश्वर के कानून के अंदर ही हैं। इनसे परे किसी कानून का कोई अस्तित्व नहीं होता है। अब देखते हैं प्राकृतिक कानून, नेचुरल लॉज। ये कानून नैतिकता पर आधारित होते हैं, एथिक्स पर डिपेंड होते हैं, मॉरल पर डिपेंड होते हैं। कौन से? प्राकृतिक कानून, नेचुरल लॉज। ठीक है, मनुष्य इन कानूनों की सहायता से भले और बुरे का ज्ञान प्राप्त करता है। नैतिकता हमें सिखाती है कि हमें क्या करना है, हमें क्या नहीं करना है, हमें उचित, अनुचित, गलत, सही, भला, बुरा सबके बारे में ज्ञान प्रदान करता है प्राकृतिक कानून। आई बात समझ में? स्पष्ट है। प्राकृतिक कानूनों की उत्पत्ति शाश्वत कानूनों से ही हुई है। ये पहले भी मैंने स्पष्ट किया था कि प्राकृतिक कानूनों की उत्पत्ति स्वतः नहीं हुई है, ये शाश्वत कानून से हुई है। प्राकृतिक कानून विश्व की सभी वस्तुओं में समान रूप से व्याप्त है। अब ध्यान रखना, प्राकृतिक कानून कभी किसी में कोई भेदभाव नहीं करता है कि इसको कम दीजिए, इसको ज़्यादा दीजिए, ये ज़्यादा हकदार है, ये कम हकदार है, ये वो है, ये वो है, ऐसा कुछ भी नहीं। प्रकृति सबके साथ समान व्यवहार करती है। प्रकृति सबके साथ समानता का व्यवहार करते हुए वो आगे हम सबको एक मतलब जीवन जीने का एक अधिकार के रूप में प्रदान करने का कार्य होता है। स्पष्ट हुआ? तथा प्राकृतिक कानून विश्व की सभी वस्तुओं पर समान रूप से होता है, समान रूप से व्याप्त होता है। इसके संबंध में सेबाइन क्या कहते हैं कि मानव जीना चाहता है, जीने के लिए मानव जीना चाहता है, जीने के लिए जीवन की सुरक्षा
की आवश्यकता होती है। अतः जीवन की सुरक्षा अर्थात आत्मरक्षा प्राकृतिक कानून होता है। देखो, कोई इंसान मरना थोड़ी चाहता है, वो जीना चाहता है। जीवन जीना चाहता है, जीवन को जीने के लिए, जीवन की सुरक्षा के लिए। और ये जीवन की सुरक्षा हमें कहाँ से प्राप्त होती है, यानी आत्मरक्षा कहाँ से प्राप्त होती है? प्राकृतिक कानून से, अर्थात प्राकृतिक कानून हमें जीवन की सुरक्षा प्रदान करते हैं। ये कानून आदर्श व्यवस्था को प्राप्त करता है। मानव का सामान्य जीवन इन्हीं आधारों पर संचालित होता है। ये है हमारा प्राकृतिक कानून। अगला मानवीय कानून से पहले हम समझते हैं दैवीय कानून, डिवाइन लॉ के बारे में क्या है, उसके बाद फिर हम मानवीय कानून पर आएंगे। तो देखिए, दैवीय कानून शाश्वत कानून पर ही आधारित होते हैं, बिल्कुल उसी पे है, मैंने आपको पहले बताया था। इन्हें वह व्यक्ति दैवीय संदेशों के माध्यम से प्राप्त करता है। अब ये जो कानून है दैवीय कानून, ये दैवीय संदेशों के माध्यम से प्राप्त करता है। यानी एक जो अदृश्य शक्ति होती है या फिर जो कुछ चमत्कारिक शक्तियाँ होती हैं या दिव्य संदेश होते हैं, उन्हीं के माध्यम से ही कोई व्यक्ति प्राप्त करता है। और वो व्यक्ति वो होता है जो ईश्वर के सर्वाधिक निकट होता है। ईश्वर का सर्वाधिक निकट होता है, वो दिव्य संदेशों को प्राप्त करता है। और हमारे धर्म ग्रंथ हैं वो दिव्य कानून का ही प्रतीक है। इसलिए आपको ये समझना चाहिए कि जो ईश्वर के निकट है, ईश्वर के करीब है, वो दिव्य संदेशों को प्राप्त करता है। और हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं वो बिल्कुल ईश्वर के नज़दीक हैं। इसलिए धर्म ग्रंथों में जो भी लिखा है वो सब दैवीय कानून या डिवाइन लॉज माने जाते हैं। इन्हें बाइबल के पुराने और नए धर्म नियम यानी ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट में प्रतिपादित की गई देववाणियाँ और ईश्वरीय व्यवस्थाएं, ये सब क्या है? दैवीय कानून। बात स्पष्ट हुई। जब मनुष्य विवेक शून्य हो जाता है तब देवी विधि या देवी विधियाँ या देवी कानून मनुष्य में उत्पन्न कमियों और बुराइयों को दूर करती है। इस प्रकार देवी कानून मानव जीवन में के आध्यात्मिक पक्ष को नियमित और नियंत्रित करता है। कहने का तात्पर्य, मनुष्य निराशा, दुख, दर्द या फिर कह सकते हैं विवेक से शून्य हो जाता है, तब ये देवी कानून या देवी विधियाँ मनुष्य के अंदर व्याप्त बुराइयां और कमियों को दूर करती है और मानव जीवन के आध्यात्मिक चिंतन पर पूरा नियंत्रण और नियमित करने का पूरा काम करती है। इसलिए हैकर क्या कहते हैं कि देवी कानून नागरिकों और प्रशासकों का उन क्षेत्रों में प्रेरित करने का ईश्वरीय तरीका है जहां मानवीय कानून पहुंच नहीं पाते। मानवीय कानून की पहुंच नहीं होती, वहां देवी कानून की पहुंच होती, क्योंकि ये ईश्वरीय तरीका है, ये हैकर कहते थे। ठीक है, पर यहाँ पे स्पष्ट क्या किया गया है? स्पष्ट ये हुआ है कि देवी कानून सबके लिए नहीं होते हैं। जो केवल धर्म को मानते हैं वही कानूनों की उपयोगिता को समझ सकते हैं। जो धर्म में विश्वास करते हैं, धर्म में आस्था रखते हैं, वे ही लोग इसको समझ सकते हैं और कोई इसको नहीं समझ सकता। जबकि जो प्राकृतिक कानून होते हैं वो सबके लिए होते हैं। मानव को जीवन जीने का अधिकार है, मानव को मानव होने के नाते जो अधिकार है वो सब प्राकृतिक तौर पे होते हैं। लेकिन देवी कानून धर्म में आस्था रखने वालों के लिए ही होते हैं। ये हमने देवी कानून। अब हम देखते हैं मानवीय कानून, ह्यूमन लॉज। अब देखो, नाम से स्पष्ट होता है मानवीय कानून, मानवों के द्वारा बनाए गए कानून, मानवीय कानून। देखो, ये मनुष्य द्वारा समाज में शांतिपूर्ण जीवन बनाए रखने के लिए अपनाई गई दंड व्यवस्थाएं हैं। हम सब मनुष्य हैं, हमको परमपिता परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर भेजा है, तो हम सभी मनुष्य हैं। तो हमारा जीवन एक अच्छे ढंग से जिया जा सके, क्योंकि भगवान ने हमको मस्तिष्क दिया है, हमको बुद्धि दी है, हमको विवेक दिए, अच्छे जीवन जीने के लिए दी हैं। तो इन्होंने बताया कि मनुष्य जब होंगे तो हो सकता है कि इनमें किसी प्रकार की कोई भी शक्तिशाली व्यक्ति शक्तिहीन व्यक्ति पर अत्याचार कर सकता है। तो ऐसी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए वो शांतिपूर्ण जीवन जी सके, इसलिए कुछ दंड व्यवस्थाओं का निर्माण किया जाना चाहिए जिनके वजह से समाज में शांति बनी रहेगी। मानवीय कानून का निर्माण मनुष्य अपने विवेक से करता है। किससे करता है? अपने विवेक से, क्योंकि मनुष्य में विवेक की शक्ति होती है तथा ये प्राकृतिक कानून पर ही आधारित होती है। अब ये शक्ति जो प्राप्त करते हैं वो प्राकृतिक कानून से प्राप्त करते हैं, क्योंकि इनका ऐसा मानना है
कि प्रकृति ने जब हमको सब चीज़ सुलभ की है, प्रकृति से हम चीज़ प्राप्त करते हैं, हमारी आवश्यकता की पूर्ति प्रकृति से करते हैं, तो प्रकृति ने जो कानून बनाए हुए हैं उन कानूनों का एक स्रोत मानते हुए हम मानवीय कानूनों का निर्माण करेंगे। ठीक है, अतः प्राकृतिक कानून पर आधारित होते हैं और ये एक दूसरे के पूरक होते हैं। मानवीय कानून की आवश्यकता इसलिए होती है कि प्राकृतिक कानून अनिश्चित और होते हैं और उनमें दंड की व्यवस्था नहीं होती। अब देखो, प्राकृतिक कानून है वो कि लिखे हुए किसी किताब में नहीं मिलेंगे या किसी आपको समूह के रूप में नहीं मिलेंगे, वो अव्यक्त रूप से होते हैं, हमें सिर्फ मान्यता के और नैतिकता के आधार पर मान्य होते हैं। और जब ऐसा होता है तो हर कोई व्यक्ति पालन नहीं करता है। और दूसरा, प्राकृतिक कानून होते हैं उसमें दंड की व्यवस्था नहीं होती है, और जब तक दंड नहीं होगा तब व्यक्ति कभी भी उसका पालन नहीं कर पाएगा। इस वजह से हमको मानवीय कानून का निर्माण करना पड़ा, और मानवीय कानून निर्माण करके कोई भी व्यक्ति अगर इन कानूनों का उल्लंघन करता है तो वो दंड का भागी होता है, उसको दंड दिया जाता है, ताकि समाज में एक शांतिपूर्ण व्यवस्था बनी रहे ताकि सबका जीवन अच्छे ढंग से जिया जा सके। तो समझ सकते हैं कि शाश्वत कानून, प्राकृतिक कानून, दैविक कानून मानव जगत और जड़ जगत दोनों पर लागू होते हैं, वही मानवीय कानून केवल मानव जगत पर लागू होते हैं। आई बात समझ में? मानवीय कानून सिर्फ मानव पर लागू होंगे, जड़ जगत पर मानवीय कानून लागू नहीं होते। लेकिन शाश्वत कानून, प्राकृतिक कानून और दैविक कानून ये मानव और जड़ जगत दोनों पर लागू रहते हैं। ठीक है, अब हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि मानवीय कानून की क्या क्या विशेषता होती है। तो सबसे पहले मानव के द्वारा निर्मित होते हैं और मानव के अंदर विवेक होता है, तो कह सकते हैं कि ये कानून पूरे विवेक पर आधारित होते हैं। तथा मानवीय कानून सकारात्मक विधियाँ होती हैं, क्योंकि ये आदेश द्वारा निर्मित होती है, नागरिकों के लिए होती है, राष्ट्र के लिए होती है, तो बिल्कुल सकारात्मक अच्छाई के लिए, अच्छे के लिए, विकास के लिए इनका निर्माण किया जाता है। मानवीय कानून सामान्य हितों की पूर्ति के साधन है, व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होती है, संपूर्ण मानव समाज के लिए होती है, इसलिए सामान्य हितों की पूर्ति के साधन के रूप में है। तथा मानवीय कानून है वो किसी आध्यात्मिक या अलौकिक दुनिया के लिए नहीं होते हैं, बल्कि हमारे जीवन जीने के लिए लौकिक क्षेत्र तक ही सीमित हैं। ये बात भी स्पष्ट हमने समझी। मानवीय कानून सार्वजनिक सहमति और मान्यता पर आधारित होते हैं, कोई भी मन मर्जी से कोई कानून का निर्माण नहीं कर सकते, सभी लोगों की सहमति होती है और उस पर मान्यता होती है, तभी वो मानवीय कानून का निर्माण किया जाता है। मानवीय कानून के पीछे दंड की शक्ति का बल होता है। क्या देखिए, कोई भी कानून बिना दंड के बल के आधारित न हो तो वो फिर चल नहीं सकता, लोग उसका पालन नहीं करते हैं, इसलिए दंड का होना अति आवश्यक है। और मानवीय कानून होते हैं उनके पीछे दंड की शक्ति होती है। मानवीय कानून का पालन सशर्त है। अब देखो, कोई भी कानून का निर्माण हो गया है तो उसका पालन करना अनिवार्य है, ऐसा नहीं है कि ऐच्छिक नहीं हो सकता, बिल्कुल अनिवार्य होता है कि आपको इन कानूनों का पालन करना अति आवश्यक है। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के एक्विनास के अनुसार कानून बताए, और एक्विनास ने जो सबसे महत्वपूर्ण जो कानून बनाया वो शाश्वत कानून को वही स्वीकार किया है, शाश्वत कानून को ही मानते हैं, पर राजनीति विज्ञान की दृष्टि से हम मानवीय कानून को सबसे महत्वपूर्ण मानेंगे। आई बात समझ में? एक्विनास के अनुसार शाश्वत कानून सर्वोच्च है, क्योंकि वो ईश्वर की सत्ता में विश्वास करने वाले एक संत थे, एक पादरी थे। लेकिन राजनीति विज्ञान विषय की बात करें तो हम मानवीय कानून को सर्वोच्च स्थान देंगे, ये जरूरी है, स्पष्ट है। तो ये हमने आज समझा एक्विनास के द्वारा कानूनों के वर्गीकरण के संबंध में महत्वपूर्ण बातें।